क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंटीजर पूर्णांक एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। आपको जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, समुद्र से ऊपर 5000 मीटर पर हवाई जहाज उड़ रहा है और समुद्र के तल से नीचे की तरफ 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रकार यहाँ से हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की जो दूरी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखो, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5000 मीटर है और पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई जो है 1200 मीटर है। दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी आपको बतानी है। तो दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो दोनों की दूरी को क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6200 ये मीटर। ये जो दूरी है वो क्या है, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर सीधी दूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप किस प्रकार निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बताइए। तो देखो, खाते में जमा राशि, जब खाते में जमा करवाते हैं रुपए तो उसको धनात्मक संख्या में, जैसे अपने खाते में पैसे जुड़ रहे हैं तो वो धनात्मक रूप से ही जुड़ते हैं और निकालते हैं तो वो ऋणात्मक रूप से कम हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा है कि खाते में पैसे निकलाने के बाद में कितने रुपए शेष रहे, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखो, खाते से निकाली राशि तो क्या है 1642 रुपये और शेष खाते में शेष राशि आपको बतानी है। तो देखो, 2000 रुपये कुल जमा थे, उसमें से 1642 क्या हुए, निकल गए। तो 1642 निकल गए तो आपके पास जो खाते में शेष रुपए हैं वो कितने बचेंगे। तो खाते में शेष राशि है 358 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा की ओर तय करती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये संख्या रेखा मैंने बनाया है, तो यहाँ से ए बिंदु से स्टार्ट होकर बी तक जाती है, ये पूर्व दिशा है और ये है पश्चिम दिशा। ए से बी तक जाती है, इधर जाती है 20 किलोमीटर और ये है पूर्व दिशा। और अब ये बोला है बी से इधर की ओर पश्चिम की ओर जाती है 30 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। और यहाँ पे बोला है कि देखो, पूर्व की ओर जाते हैं तो धनात्मक की संख्या आती है, धनात्मक पूर्णांक आता है, और ऐसे यदि पश्चिम की ओर जाते हैं तो आता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो, पश्चिम की ओर तय दूरी ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित होगी और पूर्व की ओर जब जाएंगे तो कैसे होगी, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित होगी। बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी जो है वो कितनी है, बिंदु ए से बी की दूरी आपकी 20 किलोमीटर है, पर्सन में दे रखा है। और बिंदु बी से सी की दूरी भी आपको दे रखा है, वो कितनी है, 30 किलोमीटर है। बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी आपको बतानी है। बिंदु ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। तो देखो, ये तो पूरी 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 30 में से 20 को घटा दूँ तो यहाँ से कितनी दूरी बचेगी आपके पास से, जो ऋणात्मक, यहाँ से देखो आपको करना है 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर। देखो, 20 में से 30 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, और जो माइनस का 10 बचेगा वो क्या है, बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी है। तो बिंदु ए से जब नापोगे तो बिंदु सी तक जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 10 किलोमीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये माइनस का 10 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण
की संख्याओं के योग समान होते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ग मायावी वर्ग है। जैसे इनको जोड़ोगे, इन तीनों को देखो, पंक्तियों में यदि जोड़ते हो तो भी संख्या समान आनी चाहिए और स्तंभ में जोड़ते हो तो भी समान आएगी। देखते हैं इस पहले वाले में आता है या दूसरे वाले में आता है। तो देखो पहले वाले का अपन करते हैं, पंक्तियों में संख्याओं का योग। पंक्तियों में जैसे इसका इसका इसका, जैसे पहली पंक्ति लिया 5 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 4, इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, ये तो 5, ये माइनस का 1 और ये बनेगा माइनस का 4। कैसे कोष्ट घटाओगे तो ये चिन्ह इंटू होंगे और प्लस को माइनस से इंटू करोगे तो माइनस आता है। ये देखो माइनस का 4 और एक माइनस का 1 कितना बनेगा, माइनस का 5 बनता है और 5 में से 5 जाएगा तो क्या बनता है 0। तो आपका इसका आंसर क्या है 0। ऐसे ही नेक्स्ट पंक्ति अपन ले 5 प्लस माइनस का 2 प्लस 7, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, माइनस का 2 और माइनस का 5, ये तो बनेगा माइनस का 7 और ये माइनस प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही नेक्स्ट पंक्ति में आपको देखो 0 प्लस का 3 प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस का 3, यहाँ से देखो ये 3 प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो 3 में से 3 जाएगा तो ये भी क्या आएगा 0। तो देखो इनमें तो तीनों में क्या है, ये समान 0 0 आ रहा है। तो अब देखते हैं स्तंभ में संख्याओं का योग। स्तंभ में संख्याओं का योग देखते हैं। तो स्तंभ क्या है, ऐसे लेना है 5 प्लस माइनस का 5 प्लस 0। स्तंभ का मतलब है कि ऐसे और पंक्ति का मतलब है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो दोनों को जब प्लस करोगे, ये तो देखो माइनस का 5 और ये प्लस का 5, तो ये क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पंक्ति है माइनस का 1 प्लस ब्रैकेट माइनस का 2 प्लस 3, तो यहाँ से देखो ये माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2 और प्लस का 3, तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 बनाता है माइनस का 3। तो माइनस का 3 और प्लस का 3 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट पंक्ति में आपको दिया हुआ है माइनस का 4 प्लस 7 माइनस का 3, इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का ही बन जाएगा। देखो माइनस का 3 और माइनस का 4 तो बनेगा माइनस का 7 और ये है प्लस का 7, तो भी ये भी क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी प्रकार विकर्णों में संख्याओं का योग, विकर्णों में संख्याओं का योग करोगे तो इस प्रकार से, जैसे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 और माइनस का 3, तो देखो ये तो क्या है प्लस का 5 और ये माइनस का 2 माइनस का 3, तो कितना बनेगा, ये भी क्या बन 0 बनेगा। इसी प्रकार से माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 प्लस 0, तो यहाँ से देखो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4, ये बनता है माइनस का 6। जो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि देखो पंक्तियों में तो संख्याओं का योग हमेशा क्या क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है और स्तंभों में भी क्या आ रहा है 0 0 0 ही आ रहा है। और जब विकर्णों का योग करते हैं तो यहाँ पे एक बार तो 0 आ रहा है पर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी का आंसर क्या है, सही नहीं है, समान नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना ये क्या है, मायावी वर्ग नहीं है। इस प्रकार से लिख देना ये मायावी वर्ग नहीं है। ऐसे ही इसी का सेकंड वर्ग जब अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, पंक्तियों का योग करोगे इस प्रकार से 1 2 3, इन तीनों का जब योग करते हो तो देखो 1 प्लस ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 और ये 0। जब इन दोनों का जब योग करते हो तो यहाँ से आपके पास बचता है माइनस का 9। इसी प्रकार से जब इन तीनों का योग करते हो तो ये भी क्या बनता है आपके पास माइनस का 9। चाहो तो देखो माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 और माइनस का 2, ये सभी माइनस की संख्याएं बनेगी तो माइनस की बनेगी तो ये माइनस का 9 ही बनेगा। ये माइनस का 6 प्लस 4 और माइनस का 7, देखो माइनस का 7 और माइनस का 6 होता है माइनस का 13 और ये प्लस का 4, माइनस के 13 में से 4 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 9। इसी प्रकार जब स्तंभों का योग करते हैं तो देखो स्तंभों का योग क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 बराबर, ये भी क्या बनेगा अपना 9 ही बनेगा। स्तंभों का योग किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे देखो स्तंभ जो है इस प्रकार से इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे ही देखो स्तंभ के अंदर जोड़ोगे जब भी क्या आ रहा है, सभी के अंदर 9 9 9 माइनस के 9 ही आ रहा है। जब विकर्णों का योग करते हैं जब भी क्या आ रहा है अपने पास माइनस का 9 ही आ रहा है।
जब माइनस का 9 आ रहा है तो यहाँ पे देखो सभी क्या है, सब में समान संख्या आ रही है, माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 9 ही आ रहा है। तो ये क्या है, अपना मायावी वर्ग है। इसमें क्या है, सभी पंक्तियों के योग में माइनस का 9 आ रहा है, सभी स्तंभों के योग में माइनस का 9 आ रहा है, सभी विकर्णों के योग में क्या आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। इसलिए क्या है, ये मायावी वर्ग है। और फर्स्ट वाला क्या था, उसमें सभी में 0 0 तो आ रहा था, पर लास्ट में स्तंभ के अंदर जाके माइनस का 6 आ रहा है। यहाँ पे भी यदि 0 आ जाता तो ये भी क्या हो जाता, मायावी वर्ग हो जाता।